गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के विषय में पाठ 1 की कविता को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, यानी फूल की इच्छा, उसकी तमन्ना, उसकी आरजू। यह कविता फूल की अभिलाषा को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इस कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता में मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले वीरों पुरुषों के प्रति पुष्प के माध्यम से सर्वोच्च सम्मान का भाव, यानी बहुत ही रिस्पेक्ट का भाव प्रकट किया गया है। पुष्प ना तो देवमाला यानी देव कन्या के गहनों में भी गूंथा जाना नहीं चाहता, ना ही वह प्रेमी की माला में बिंधने की चाहत रखता है। उसे प्रेमी की माला में भी जाने की कोई इच्छा नहीं है। वह महान सम्राटों के शवों पर भी डाला जाना नहीं चाहता। वह वीर बड़े बड़े राजाओं के शरीर पे भी चढ़ना नहीं चाहता, और ना ही वह देवी देवताओं की मूर्तियों पर ही चढ़ना चाहता है। उसे कोई शौक़ नहीं है कि वह देवी देवताओं की मूर्ति पे चढ़े, सम्राट के शवों पे चढ़े, देववाला की गहनों में गूंथा जाए, प्रेमी माला में बंधे। उसे इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। उसकी तो बस एकमात्र ही अभिलाषा है। वो क्या है? तो चलिए पढ़ते और समझते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी ना तो वो सुरवाला के गहनों में गूंथा जाना चाहता है, और ना ही प्रेमी माला में बिंद कर किसी को ललचाना चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे प्रहरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। उसे कोई चाहत नहीं है कि वो बड़े बड़े राजाओं के शरीर पर चढ़े और उसे अच्छा महसूस हो, और ना ही वह देवताओं के सिर पे चढ़ना चाहता है और अपने भाग पे ये इतराना भी नहीं चाहता कि हम भगवान के सर पे चढ़े हुए हैं, यानी हम इतने अच्छे जगह पे हैं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। पुष्प की एक ही अभिलाषा है कि उसे तोड़ लेना। उसके मालिक जो होते हैं, वन के मालिक, उसके जो देख रेख करने वाले होते हैं, उनसे वो कहता है कि हे वन मालिक, तुम मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे वहाँ ले जाकर फेंक देना जहाँ अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जवान आते जाते हैं। कहने का मतलब वह वैसे जगह पे जाना चाहता है जहाँ बड़े बड़े वीर योद्धा अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता के आन मान और शान की रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। पुष्प उन्हीं वीरों के पथ पर जाकर बिछ जाना चाहता है जिस पथ पर वीर जवान अपने कदम रखते हैं। इस तरह आज हमने इस कविता के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़ा, समझा और जाना। अब आइए इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। इस पाठ में व्याकरण के हिस्से में, यानी जिसको भाषा बोध के नाम से लिखा गया है, उसमें पर्यायवाची शब्द और समास के बारे में बताया गया है। इसलिए आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और कुछ शब्द के वीडियो बनाकर भेज दिए गए हैं, जिनको आपको लिखना है और याद भी करना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ आया हो और कोई दिक्कत हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर अपने शिक्षक से ज़रूर पूछें। इस पाठ में बाकी जो काम बच गया है, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो, समास की परिभाषा हो या जो भी कुछ, आप यदि खुद से कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अगले वीडियो में आपको इसका हल करके दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।